अनेकानेक संतों के सानिध्य का सुअवसर और सौभाग्य देने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में अनुरोध कि वो अपनी वाणी भागीरथी प्रवाहित करने की कृपा करें, क्योंकि हम सब उसमें आकंठ डूबने के लिए तैयार बैठे हैं। परम पूज्य महाराज श्री ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मार्गशीर्ष का पावन मास, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। मोक्षदा एकादशी से पूर्व का श्री गीता जयंती के भावों से भावित यह समय, जहाँ एक ओर पूरी यह धर्मधारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में इस समय रमी हुई है, रंगी हुई है श्रीमद् भगवद गीता की भाव प्रेरणाओं से, वहीं यह गीता ज्ञान संस्थानों में पिछले 4 दिनों से और आज पंचम दिवस 5वें दिन और विश्राम सत्र चल रहा यह श्रीमद् भगवद गीता सत्संग का भाव। और आज के इस सत्र में यहाँ हमारे अनेक पूज्य संत, हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज का भाव भजन के रूप में भी, और उनका अपना एक निराला ढंग है संदेश का, उपदेश का, उद्बोधन का। एक प्रेरक भाव अभी सबने श्रवण किया। पूज्य संतों का स्वाभाविक स्नेह सद्भाव, वो कहीं भी हो, हरिद्वार हो, हरियाणा हो, वृंदावन धाम हो, या भारत का कहीं भी कोई क्षेत्र हो, सभी पूज्य संतों का स्वाभाविक स्नेह सौभाग्य प्राप्त होता रहता है।
अपने हरियाणा से ही महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उन्होंने बताया करनाल की बात, वो लगभग 30 वर्ष पहले 29-30 वर्ष हो गए उस बात को। तो सहज भाव सद्भाव उनकी आज उपस्थिति भी और आशीर्वादात्मक उद्बोधन भी सबने श्रवण किया। पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज गौ सेवा को वास्तव में गौ भक्ति के रूप में आस्था के साथ साथ उपयोगिता के रूप में गौ संरक्षण संवर्धन को कैसे व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है, उसका एक अच्छा उदाहरण यहाँ उपस्थित है। पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज के रूप में उनकी सहज उपस्थिति, नित्य प्रति सत्संग से पूर्व पूज्य संतों के आशीर्वाद का सौभाग्य सबको प्राप्त हो रहा है। यहाँ गुजरात की धरा से पूज्य संत प्रकाशानंद जी महाराज प्रारंभ से उनकी सन्निधि प्राप्त है। कुछ क्षण भगवान नाम लें, उससे पूर्व पूज्य संतों से पूज्य महामंडलेश्वर चेतनानंद जी महाराज जो बात कह रहे थे, गीता जयंती के दिन गीता पाठ, तो पूज्य संतों से भी ये आग्रह है कि श्री गीता जयंती के दिन 11 बजे जो पिछले वर्ष आह्वान हुआ था, सभी पूज्य संतों का साथ था। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज ने हरिद्वार में एक अच्छा वातावरण बनाया था। तो इस पर भी निवेदन कि 11 बजे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, सभी संत अपने अपने स्थान पर अपने परिकर मंडल, क्योंकि भगवद गीता हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भगवद गीता न केवल गीता मनीषी की बपौती है, न केवल जियो गीता की, भगवद गीता सबकी है, सबके लिए है। और इसीलिए जब सभी पूज्य संतों का भाव सद्भाव साथ जुड़ेगा, हाँ, सेवा का प्यारे प्रभु ने सौभाग्य दिया है इस रूप में, ये उनकी कृपा है, लेकिन सभी संतों का साथ मिलेगा तो ये आह्वान और अच्छा व्यापक रूप ले पाएगा। तो अपनी अपनी एक वीडियो भी और अपने परिकर मंडल में भी ये संदेश अपने क्षेत्र में पहुँचे, और आप सब भी ये निश्चित करें गीता जयंती के दिन 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं, और फिर आज सूत्रात्मक संदेश जो है समापन सत्र के वो होंगे।